पर्वत पर मां पार्वती भगवान शंकर से बोलीं, स्वामी, आप दिन रात ध्यान और समाधि में लीन रहते हैं। मैं घर के सारे काम संभालती हूँ, परंतु जीवन का निर्वाह कैसे हो? परिवार के लिए अन्न धन की भी आवश्यकता होती है। भोलेनाथ ने प्रेम से उत्तर दिया, देवी, तुमने जब 7 वचन दिए थे, तब मैंने भी निश्चय किया था कि तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा। यदि तुम कहती हो तो मैं भी खेती करूंगा, पर बताओ कैसे आरंभ करूं? मां पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, आप वृंदावन जाओ, वहां कन्हैया से सहायता मांगो, परंतु सावधान रहना, वह बहुत चतुर है। शंकर जी और कन्हैया का पहला मिलन शिवजी अपने डमरू की मधुर ध्वनि के साथ वृंदावन पहुंचे। ग्वालाबाल और गोपियां सब आश्चर्य से देखने लगे। कन्हैया ने आगे बढ़कर प्रणाम किया। भोलेनाथ, आप यहाँ कैसे? शिव बोले, कन्हैया, मुझे खेती करनी है। एक बैल मेरे पास है, एक तुम दे दो और खेत भी उधार दो। कन्हैया हंसकर बोला, ठीक है, पर शर्त यह है कि खेती का ऊपरी हिस्सा मेरा और नीचे का आपका। आप आलू बोइए। भोलेनाथ ने शर्त मान ली। फसल तैयार हुई। ऊपर की पत्तियां और बेलें शिवजी कैलाश ले गए। पार्वती ने गठरी खोलकर देखा तो उसमें केवल पत्तियां थीं। वह खिन्न हो बोली, प्रभु, इससे भोजन कैसे बनेगा? भोलेनाथ ने सहज भाव से कहा, देवी, जैसा वचन था वैसा ही लाया हूं। दूसरी बार खेती पार्वती ने कहा, अगली बार नीचे का हिस्सा लेना। शिव फिर कन्हैया के पास पहुंचे। इस बार कहा, मैं नीचे की फसल लूंगा। कन्हैया ने कहा, तो आप बाजरा बोइए। फसल तैयार हुई। शिवजी डंठल लेकर कैलाश पहुंचे। पार्वती फिर निराश हुई। ये घास फूस किस काम की? भोलेनाथ शांत रहे। देवी, वचन का पालन मैंने किया। तीसरी बार खेती अब की बार पार्वती ने स्पष्ट कहा, ऊपर और नीचे दोनों हिस्से अपने पास रखना। शिवजी तीसरी बार वृंदावन गए। कन्हैया मुस्कुराते हुए बोले, तो आप मक्का बोइए, बीज का हिस्सा मेरा रहेगा। फसल आई। बीज के भुट्टे कन्हैया ले गए। ऊपर की पत्तियां और नीचे की जड़ें शिवजी ले आए। कैलाश पर जब पार्वती ने गठरी खोली तो फिर निराशा से सर पकड़ लिया। तभी स्वयं कन्हैया वहां प्रकट हुए और बोले, मातेश्वरी, भोलेनाथ भोले हैं। इन्हें प्रेम से जो मिलता है ये स्वीकार कर लेते हैं। यही इनकी विशेषता है। पार्वती भाव विभोर हो उठी।